तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लाउड स्टोरेज के बारे में, यानी कि क्लाउड स्टोरेज क्या है, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और हमें क्लाउड स्टोरेज कहाँ कहाँ पर फ्री में कितने जीबी डेटा मिलने वाला है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाउड स्टोरेज क्या है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि क्लाउड स्टोरेज है कि हमारा जो डेटा है वो बादलों में जाकर सेव हो जाता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो बहुत महान लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारा जो डेटा है वो बादलों में जाकर सेव हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो क्लाउड स्टोरेज ये होता है, हमारा जो डेटा है, हम जिस भी कंपनी का डेटा क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं तो उनके डेटा सर्वर में जाके हमारा जो डेटा है वहां पर जाकर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा स्टोरेज वहां पर अवेलेबल होता है। पीबी और पीबी में वहां पर जो स्टोरेज होता है वो अवेलेबल होता है। काफी सारे यूजर्स रहते हैं वो क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम क्लाउड स्टोरेज का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने लोकल जो हमारा फोन का जो लोकल स्टोरेज होता है उसे ना यूज करके हम अपने क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फोन में कोई भी फोटो खींचते हो और आपके फोन में एक ऐप आपने देखी होगी गूगल फोटोज की, तो वो एक क्लाउड स्टोरेज की ऐप है गूगल की। तो वहां पर क्या होता है, जब भी आप अपने फोन में फोटो खींचते हो या फिर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वहां पर जाकर अपलोड हो जाता है। आपने अभी फोटो खींच ली, अगर आपका इंटरनेट ऑन होता है तो वो फोटो डायरेक्टली जाता है गूगल फोटोज में और वहां पर अपलोड हो जाता है। इन केस आपका जो फोटो है वो आपके फोन के लोकल ड्राइव से, यानी कि अगर आपके फोन के डिवाइस से भी अगर डिलीट हो जाता है तो आप उस फोटो को आपके गूगल फोटोज के थ्रू वहां से उस फोटो को रिकवर भी कर सकते हो। तो ये होता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, अभी आपको पता लग गया होगा कि हमारा जो डेटा है वो एक डेटा सर्वर में जाकर स्टोर हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें क्लाउड स्टोरेज का यूज कैसे करना चाहिए। जिस भी वेबसाइट पर आपको क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलता है वहां पर आपको सिंपली अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ स्पेसिफिकली जीबी जो है वो फ्री में मिलती है और आप उस जीबी का यूज कर सकते हो अपने फोटोज, वीडियोज या फिर कोई भी फाइल वहां पर अपलोड करके आप उस क्लाउड स्टोरेज का यूज जो है वो कर सकते हो। अब वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी साइट्स बताऊंगा जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्टोरेज जो है वो फ्री में मिलने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सारी कंपनीज का जो क्लाउड स्टोरेज है वो सेम रहता है या अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज जो है वो सारी कंपनियों का अलग अलग होता है। कुछ कंपनियां जो है वो सिक्योरिटी के मामले में ज्यादा अच्छी होती है, तो वो सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस देती है। कुछ कंपनियां उनके यूआई पर ज्यादा फोकस करती है। कुछ कंपनियां उनके इंटरफेस पर फोकस करती है, यानी कि सिंप्लिसिटी पर फोकस करती है। अगर आप अपने गूगल का जो क्लाउड स्टोरेज देखोगे तो वहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यूज करने के लिए क्लाउड स्टोरेज मिलता है। बहुत ही इजी तरीके से आप उसे यूज कर सकते हो। वहां पर कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड वहां पर नहीं है। कोई भी डेटा आप अगर ड्रैग करके वहां पर जाकर गूगल ड्राइव पर ड्रॉप करते हो तो वहां पर आपका जो क्लाउड स्टोरेज में आपका जो डेटा है वो वहां पर इजिली अपलोड हो जाएगा। कुछ हार्ड होते हैं, कुछ कन्वीनियंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ कंपनियां उनके स्पीड पर ज्यादा ध्यान देती है। तो ऐसे अलग अलग कंपनियों का एक अलग अलग स्टोरेज होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है। तो इसीलिए सारी कंपनियों का जो क्लाउड स्टोरेज है वो सेम नहीं होता। अब बात करते हैं क्या क्लाउड स्टोरेज हमारा डेटा अपलोड वहां करने के लिए सेफ है या नहीं। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। आप जब भी अपना एक क्लाउड स्टोरेज खरीदना चाहते हो या फिर क्लाउड पर अपना जो डेटा है वो अपलोड करना चाहते हो तो उससे पहले आप उस कंपनी की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसे चेक जरूर करना। अगर वहां पर सिक्योरिटी जो फीचर है वो अगर स्ट्रांग रहेगा, वहां पर आपको एनक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता रहेगा, तो जाहिर सी बात है उस जो कंपनी का जो क्लाउड स्टोरेज है वो काफी स्ट्रांग है। क्योंकि आप वहां पर अगर अपना डेटा अपलोड कर देते हो तो वहां पर डायरेक्टली वो डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड हो जाएगा। तो उस डेटा को आपके सिवा और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये एक अच्छा सा फीचर है जिसे आप अगर क्लाउड स्टोरेज खरीदना चाहते हो वहां पर एक बार आपको चेक करना चाहिए कि वहां पर हमें एनक्रिप्शन और शेडिंग का ऑप्शन मिलता है या नहीं। अब बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज के एडवांटेज के बारे में। तो इसका एक एडवांटेज, बहुत सारे एडवांटेज है। तो सबसे पहला वाला है, आप अपने डेटा को कहीं भी किसी भी लोकेशन से आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए आपने अपना जो डेटा है वो क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड किया है और आप कहीं पर जाते हो, आपके पास कंप्यूटर ना है और लैपटॉप भी नहीं है, लेकिन आपने अपना जो डेटा है क्लाउड स्टोरेज पर सेव किया है, तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाके या फिर आप अपने स्मार्टफोन से भी उस डेटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड वाला है, क्लाउड स्टोरेज पर हमें
शेयरिंग का ऑप्शन भी मिलता है। आप अपने क्लाउड स्टोरेज से किसी भी फाइल को कि अपने दोस्त के साथ या फिर किसी के साथ भी उस फाइल को इजीली शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों थर्ड एडवांटेज है कि हम अपने अगर क्लाउड स्टोरेज से कोई भी डेटा अगर डिलीट हो जाता है तो वहां पर हमें एक ट्रैश का फोल्डर मिलता है, जैसे कि हमें अपने जीमेल आईडी में मिलता है। अगर हम वहां से कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं या फिर गलती से अगर फाइल डिलीट होती है तो हमारी फाइल है उस ट्रैश में जाकर सेव हो जाएगी। वहां से आप अगर फाइल को अपने रिकवर भी कर सकते हो। तो यही कुछ एडवांटेजेस थे। अब बात करेंगे उसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ है जो मुझे पर्सनली लगते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका डिसएडवांटेज, पहला वाला जो डिसएडवांटेज है वो है हमें क्लाउड स्टोरेज यूज करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। हाँ, हमें कोई भी अगर क्लाउड स्टोरेज का आप यूज करना चाहते हो तो वहां पर आपके फोन में या फिर आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप में इंटरनेट होना जरूरी है, तभी आप क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप किसी भी कंपनी का क्लाउड स्टोरेज खरीदते हो तो वहां पर हमें ये चेक जरूर करना चाहिए कि वहां पर हमारा डेटा एनक्रिप्टेड होगा या नहीं होगा। अगर हमारा डेटा एनक्रिप्टेड होता है तो आपका जो डेटा अपलोड वहां पर हो जाएगा वो बिल्कुल सेफ रहेगा, उसको आपके सिवा कोई और नहीं पढ़ सकता। और जब भी आप उस डेटा को किसी के साथ शेयर करते हो तब भी आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए। यानी कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते समय एंड टू एंड एनक्रिप्शन का हम यूज करते हैं, वैसे ही क्लाउड स्टोरेज का यूज करते समय जब भी हम अपना जो डेटा है वो किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वो डेटा एनक्रिप्टेड होना चाहिए। उसी तरीके से आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा। तो यही कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो हमें एक अपना जो क्लाउड डेटा स्टोरेज यूज करते वक्त या फिर बाय करते वक्त ध्यान में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि हम एक अच्छा क्लाउड स्टोरेज कैसे परचेस कर सकते हैं या फिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो क्लाउड स्टोरेज है वो एक अच्छा क्लाउड स्टोरेज है, यही मैं क्लाउड स्टोरेज जो है वो यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले है कि क्लाउड स्टोरेज की स्पीड हमें देखनी है कि हमें यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज पर कितनी स्पीड मिलने वाली है हमारा जो डेटा है वो अपलोड या फिर डाउनलोड करने के लिए। सेकंड वाला है हमें क्लाउड स्टोरेज पर सिक्योरिटी फीचर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। थर्ड वाला है यहाँ पर हमें जो शेयरिंग का ऑप्शन है वो भी मिलता है या फिर नहीं मिलता है। फोर्थ है वहां पर आपको एक कैश बार होना चाहिए, यानी कि इनकेस आपका अगर कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो वहां पर आपका जो स्टोरेज है वहां पर आपकी जो डिलीटेड फाइल है वो आपको मिलनी चाहिए। फोर्थ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि जब भी आप वहां पर लॉग इन करते हो तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक ओटीपी आएगा, उसी के थ्रू आप अपने जो क्लाउड स्टोरेज है वो ओपन कर सकते हो। तो ये एक सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा फीचर है जो क्लाउड स्टोरेज में होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है जीरो नॉलेज एनक्रिप्शन, यानी कि आपका जो डेटा है वो क्लाउड पर अपलोड होने के बाद एनक्रिप्टेड हो जाएगा, या फिर आप अपने डेटा को किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो शेयर करते वक्त आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड रहेगा, जब सामने वाले पर्सन के पास जाएगा तभी वो डिक्रिप्ट होगा। तो ये भी एक सिक्योरिटी के मामले में फीचर काफी अच्छा है। ये भी फीचर हमें अपने क्लाउड स्टोरेज के साथ मिलना बहुत जरूरी है, तो इस फीचर पे भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है, जाहिर सी बात है अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो आपको पैसे भी उतने ज्यादा देने पड़ते हैं। जहां पर आप अपना ज्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आपको डेटा के हिसाब से आपको उन्हें पैसे भी देने बनते हैं। जितना डेटा लोगे उतने ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर वहां पर सिक्योरिटी फीचर ज्यादा अच्छे हैं तो आपको उसके लिए भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप कम पैसों में स्टोरेज चाहते हो तो आपको कम पैसों में भी स्टोरेज मिल जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ जो फंक्शन है हमें नहीं मिलते, सिक्योरिटी फीचर्स नहीं मिलते या फिर एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं मिलता, ऐसे कुछ फीचर जो है वो हमें वहां पर नहीं मिलते। तो अगर आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक अच्छा क्लाउड स्टोरेज जो है वो मिल जाता है। तो यही बातें हैं जो हमें अपने क्लाउड स्टोरेज परचेस करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्लाउड स्टोरेज निकल कर रखे हैं। यहाँ पर आपको फ्री में जो डेटा है वो मिल सकता है, आप क्लाउड स्टोरेज का यहाँ पर फ्री में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव को आपको 15 GB फ्री में मिल जाएगी। आप 15 GB तक का डेटा आप वहां पर स्टोर करके रख सकते हो। सेकंड है पीसी क्लाउड। पीसी क्लाउड पर आपको 10 GB तक का डेटा जो है वो फ्री में मिल जाता है। आप वहां पर 10 GB तक अपना जो डेटा है वो स्टोर करके रख सकते हो। आगे है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स में हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 GB वहां पर हमें स्टोर करने के लिए मिलती है, लेकिन अगर आपका डेटा ज्यादा नहीं तो 2 GB भी एनफ है। सेकंड है आगे वाली है वन ड्राइव। वन ड्राइव पर हमें 5 GB तक का जो क्लाउड स्टोरेज है वो फ्री में मिलता है। आई क्लाउड पर हमें 5 GB मिलता है। उसके बाद sync.com पर भी आपको 5 GB मिलता है। उसके बाद है आइस ड्राइव। आइस ड्राइव पर आपको 10 GB फ्री डेटा मिलता है। उसके बाद है मीडिया फायर। मीडिया फायर पर पे आपको 10 GB तक का जो क्लाउड स्टोरेज है वो फ्री मिलता है। अब लास्ट वाला जो है वो मेगा
cloud.com, वहां पर आपको 50 GB तक का डेटा जो है वो फ्री में मिलता है क्लाउड स्टोरेज का। आप वहां पर जाके क्लाउड स्टोरेज जो है वो साइन इन करके आप 50 GB तक का जो डेटा है वो फ्री में एक्सेस कर सकते हो। कोई भी कंपनी इतना ज्यादा डेटा देती नहीं, लेकिन मेगा पर आपको 50 GB तक का जो डेटा है वो फ्री में मिल रहा है। तो जाइए जल्दी, वहां पर जाकर आप उस डेटा को जो है फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको भी पता लग गया होगा कि क्लाउड स्टोरेज क्या है और वो क्यों यूज किया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हमें कहां कहां पर जो क्लाउड स्टोरेज है वो फ्री में मिलने वाला है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक करना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।